इस वक्त मैं दलेलगढ़ गांव, जो पंजाब का एक गांव है, वहां पर आया हूं, जहां पर मोहम्मद समीर, जिसने नीट के पेपर 2025 में एक इतिहास रच दिया है, जो ऑल ओवर इंडिया में 33वां रैंक नीट में क्लियर किया है। और पंजाब लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो ये तीसरे रैंक पर पंजाब लेवल में आए हैं। सबसे पहले हम मोहम्मद समीर को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मोहम्मद समीर और इसके फादर साहब अभी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद मोहम्मद समीर, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे हम आपको ये भी बता दें, ये मेरा भांजा ही लगता है, मेरी कजन सिस्टर का ये बेटा है। तो बहुत खुशी हुई जब मुझे पता लगा कि इसने पंजाब में तीसरा रैंक नीट में क्लियर किया है 2025 में। और समीर जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपने जो ये नीट का पेपर क्लियर किया है, तो कितनी पढ़ाई की थी? मैंने 2 साल पढ़ाई की थी 11th और 12th में, और श्री चैतन्य से की थी और कोचिंग ली थी श्री चैतन्य से, और लगातार पढ़ाई की 2 साल, और उसके बाद मैंने ये पेपर दिया और मेरा पहला अटेम्प्ट था ये। ओके, पहले अटेम्प्ट में इन्होंने जो नीट 2025 का पेपर क्लियर किया है, डॉक्टरी लेवल की जो पहली सीढ़ी इन्होंने जिस पर पैर रखा है, उसे पहले ही अटेम्प्ट में पंजाब में तीसरे रैंक पर आकर जो प्राप्ति की है, बहुत खुशी की बात है। और समीर जी, जो कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि अपने बच्चों को बहुत पढ़ना चाहिए, आप कितनी पढ़ाई करते थे? अगर देखा जाए दिन के 6 से 8 घंटे तो नॉर्मल रहता है, कभी कम भी होते हैं, कभी थोड़ा ज्यादा भी होते हैं, और सैटरडे संडे तो बिल्कुल शायद ऑफ ही होता है। मतलब सैटरडे संडे को आप नहीं पढ़ते थे? एक दो हफ्ते के बाद सैटरडे संडे बिल्कुल ऑफ। मतलब थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करते थे आप। डेली आप 6 to 8 आवर्स पढ़ते थे। जब पढ़ते थे तो दिल लगाकर पढ़ते थे। ये एक मोटिवेशनल सोर्स है जो इस बच्चे ने क्लियर किया है। ये आप लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन की बात है। किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए दो चीजें अहम होती हैं, एक मेहनत और दूसरी लगन। अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं तो हार्ड वर्क और जो एक इंटरेस्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कामयाबी को हासिल करने में। इसके पिताजी मेरे साथ हैं और इन्हें भी बहुत इस वक्त गर्व महसूस हो रहा है। इनके बेटे ने जो पेपर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। मेरा इनसे सवाल है, आपको इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बेटे ने पहले अटेम्प्ट में ही पेपर क्लियर कर दिया है, अच्छा रैंक प्राप्त किया है जी। मुझे बहुत गर्व है। अपने बेटे पर इन्हें बहुत गर्व है। समीर, जिस तरीके से आपकी जो स्कूलिंग हुई है, तो किस स्कूल में आपने पढ़ाई की थी? मैंने 10th तक जीटीबी बर्डवा दूरी पर की थी, और उसके बाद 11th 12th डीपीएस में की थी। जी, डीपीएस कौन सा? पसौड़। तो उस स्कूल के टीचर्स के लिए भी एक गर्व की बात है कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे ने नीट 2025 का एक काबिलियत के साथ एक पेपर को पास करके उस स्कूल के टीचर्स का नाम भी रोशन कर दिया है। ये बहुत ही गर्व की बात है इन सब के लिए, इनके गांव के लिए, पंजाब के लिए। और मैं यही दुआ करता हूं ये बच्चा आगे भी तरक्की करे। और मैं इससे एक सवाल और पूछूंगा, बेटे, जिस तरीके से आप कोई मैसेज जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कईयों का नहीं भी क्लियर हुआ होगा या कोई आगे और क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो वो करना चाहते हैं उसमें करें और उसमें मेहनत करें, तो अपने आप उनका हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो और कुछ ट्राई कर लें, सिर्फ यही एक अकेला साधन नहीं है, आप कुछ और भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीजें भी हैं, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो करें।
जी, बहुत अच्छी बात मोहम्मद समीर ने बात की है। जिस तरीके से अगर आपका नीट का पेपर क्लियर नहीं होता है, डोंट लूज द होप हम बात करते हैं, और डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप कोई और जो पेपर हैं उनके लिए ट्राई करें, कोशिश करें। अगर आप आईएएस, पीसीएस या कुछ और भी ट्राई कर रहे हैं तो ये बच्चा आपके लिए, उसके लिए भी एक सोर्स है। कंपटीशन के किसी भी पेपर को आप पास करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये एक आपके लिए अहम रोल निभाता है कि इसने 6 to 8 आवर्स पढ़ा, और सैटरडे संडे इसने बताया कि ये ऑफ रखता था ताकि माइंड जो है वो फ्री रहे और बर्डन रख के पढ़ाई नहीं होती, इंटरेस्ट के साथ होती है। ये एक काबिलियत इस बच्चे ने जो आज अपने देश का नाम, अपने पंजाब का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपने गांव का नाम, एक छोटा सा गांव जो दलेलगढ़ पंजाब में है, उसको पूरे देश में, दुनिया में उसका नाम रोशन कर दिया। बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम खुदा से, अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ये बच्चा आगे भी जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने आगे जाएगा उसमें ये तरक्की हासिल करे, और मेहनत की ये पहली सीढ़ी डॉक्टरी लेवल की इसने जो पार की है, एक अच्छा काबिल डॉक्टर बन के आए और देश के लोगों की सेवा करे, समाज की सेवा करे, मेहनत करे, और आगे इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी खुश रहें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।